हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो सभी दोस्तों को यहाँ पर जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर हम लोग टेस्ट लगाएंगे जो कि आपकी मूल विधि से है और डेली यहाँ पर टेस्ट आपको करवाया जाता है। तो आप लोग टाइम नोट कर लीजिए, 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे टेस्ट होता है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको हिंदी की भी टेस्ट करवाया जा रहा है। हिंदी आपकी 8:30 बजे रात को, ठीक है, 8:30 बजे रात को हिंदी की लाइव टेस्ट होती है। और वहाँ पर वर्तमान में प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों के आपके टेस्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप रात 8:30 बजे जरूर आइएगा हिंदी के यहाँ पर टेस्ट लगाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोगों वीडियो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। और सभी के लिए यहाँ पर जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आवाज़ आ रही है ना? आ रही है? तैयार होना। इस बार आपको बनना है यूपीएसआई। यूपीएसआई में आपको जाना जरूर है, ठीक है, बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण या कह सकते हैं अबेटमेंट, या कह सकते हैं इसी को बोला जाता है उकसाना। क्या बोला जाता है? इसे उकसाना बोला जाता है, ठीक है। तो आत्महत्या करने के लिए उकसाने की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर दुष्प्रेरण अर्थात उकसाना होता है। तो उकसाने के लिए जो प्रावधान है वो है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, धारा 306। अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है, ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसा देता है और वो मरने पर मजबूर हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है, तो उकसाने के लिए, ठीक है, दुष्प्रेरण के लिए आपका होता है कौन सा? धारा 306। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वतः आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है वो होता है धारा 309, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। इसमें उकसाना होता है किसी दूसरे के माध्यम से और यहाँ पर स्वतः अगर आत्महत्या कर लेता है तो आपका धारा 309 के तहत होता है, ठीक है। और हत्या करने का प्रयत्न, ठीक है, किसी दूसरे का हत्या करता है या प्रयत्न करता है वो धारा 307 में होता है, ठीक है। और आपराधिक मानव का वध करने का प्रयत्न के लिए 308 होते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है कि अगर आत्महत्या के लिए कोई उकसाता है तो धारा 306, और अगर वो खुद आत्महत्या करता है तो धारा 309 के तहत क्या था? 1 साल की सजा, ठीक है, और जुर्माना भी भरा जा सकता था। लेकिन दिल्ली सरकार ने यहाँ पर स्वतः मरने वाले अर्थात आत्महत्या करने के लिए यहाँ पर जो कह सकते हैं सजा थी वो पूरी तरह से हटा दी गई है। लगभग 18 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश इसमें से हस्ताक्षर कर दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वतः मरता है अर्थात खुद कह सकते हैं कि वो आत्महत्या करता है तो उसका कोई सजा नहीं होगी। पहले मरना भी एक सजा थी। समझ में आ गया ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्वर्धन वर्णित है। प्रतिरक्षा के अधिकार में निर्वर्धन वर्णित है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, धारा 99। मतलब क्या हुआ कि प्रतिरक्षा के अधिकार का निवर्धन वर्णित करता है कि जो 99 है इसके अनुसार कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है? प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लूट, ठीक है, आपका हो जाएगा लूट। ये जो प्रावधान है भारतीय दंड संहिता की धारा 103, ठीक है, धारा 103 में किया गया है। और धारा 103 के अनुसार कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार धारा 99 की सीमाओं के अधीन है, ठीक है। और जैसे लूट हो गया, रात्रि में गृहभेद कर दिया है, ऐसी स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का जो प्रावधान है ये आपकी किस कह सकते हैं आपकी धारा के तहत? तो ये धारा है ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा 107 का सेकंड, ठीक है, 107 का सेकंड में
आपके षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा का प्रावधान है। और इन कार्यों के बारे में बताते हैं कि जिनमें दुष्प्रेरणा होता है, दुष्प्रेरणा का अपराध निम्नलिखित तरीके से, जैसे उकसाना हो गया है ना, किसी को उकसाने पर या षड्यंत्र पर या साशय सहायता देने के लिए, ऐसी स्थिति में आपकी धारा 107 आपकी लगाई जाती है। कई कारणों से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का प्रकार नहीं है? दुष्प्रेरण का प्रकार नहीं है तो अभी हमने बताया आपको क्या कि उकसाना, षड्यंत्र और सहायता करना, ये आपके आते हैं जो कि धारा 107 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अवैध लोप ये आपका इसमें से नहीं आता है, ठीक है। यह अपराध गठित नहीं किया जा सकता, ठीक है। 3 आपके यहाँ पर आप हो जाएंगे और इसका जवाब आपका कौन सा? ये, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि आपके लिए नया है। चलिए अगला है कि ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। देख लीजिए, ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। यह बताइए कि ये किस प्रकार का आपका दोष है, या कह सकते हैं कि यह है क्या? तो ये एक आपराधिक है। ये क्या है? आपका आपराधिक षड्यंत्र है, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। कहाँ पर दी गई है? जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका 120 का ए, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 120 के ए में दिया गया है, क्या क्या दिया है कि जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति हों, कोई अवैध कार्य कर रहे हों, ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, ठीक है, तो इस प्रकार के षड्यंत्र में होता है, तो ऐसा आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, ठीक है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, ये जो आपकी 120 का ए है उसमें से विस्तृत व्याख्या आपकी की गई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्ड फोर्सेस अर्थात सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी। आपका अनुच्छेद जो आपका है, कह सकते हैं जो आपका प्रावधान है, ये आपके 45 में किया गया है, ठीक है। 45 में किया गया है कि जो सशस्त्र बल होते हैं तो उनके सदस्यों की गिरफ्तारी संरक्षण प्रावधान आपको आपके 45 में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 41 क्या होता है? तो पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, ये संबंधित आपको इसमें दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें 46 में, तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी इसके बारे में ये इसमें दिया गया है। धारा 50 में, तो धारा 50 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तलिका दिए जाने के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दंड संहिता जो आपकी है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के फर्स्ट के घ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं? देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कि माता पिता जो आपको बड़ा किए हैं और इसके बाद जब आप बड़े हो जाते हैं, माता पिता किसी काम के नहीं होते हैं, तो उनका पालन पोषण करना आपका कर्तव्य होता है। और अगर नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदार होते हैं वो आपके पुत्र और पुत्रियां दोनों ही होती हैं, याद रखिएगा। 45 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? दंड संहिता जो आपकी है इसमें से संज्ञेय अपराध को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है।
तो ये दिया गया है आपके धारा 151 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। धारा 151 में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को आपको है, और इस धारा के अंतर्गत पुलिस होती है बिना वारंट के तथा मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें से ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या 2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है। तो इसमें से जो परिभाषित किया गया है, क्या सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट, अन्वेषण। ठीक है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है, यह आपकी किस धारा में है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 198। ठीक है, धारा 198 में विवाह के विरुद्ध आपके अपराधों के लिए आपका अभियोजन का प्रावधान आपका किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C या 2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है। 49 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, संज्ञेय अपराध। ठीक है, कह सकते हैं कि जो मामले होते हैं ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को प्रथम अनुसूची के अनुरूप या तत्संशय प्रवृत्ति की किसी भी अनुरूप वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो 50 का जवाब क्या होगा, 50 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 162। ठीक है, धारा 162 के अनुसार पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई भी कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन आपको चुनना है यहाँ पर, सही कथन आपका कौन सा है। यहाँ पर दिया है कौन सा, कह रहा आपसे कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आ ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए एक 12 बोर बंदूक की नाल को काटकर छोटा कर दिया जिसे आसानी से छिपाकर ले जाया जा सके। आ ने आर्म्स एक्ट की किस धारा में प्रमाणित प्रावधानों का उल्लेख किया है। अर्थात यहाँ पर 12 बोर की नाल है उसको काट के छोटी कर दिया है, और ये जो आपको अपराध मिलेगा ये मिलता है ये किस धारा में, तो ये धारा आपकी 6 होती है। ठीक है, धारा 6 के तहत होती है कि कोई व्यक्ति जो लाइसेंस प्राप्त बंदूक है या अग्निशास्त्र में छेड़छाड़ करता है या अपने सुविधा अनुसार छोटा या बड़ा करता है तो इस एक्ट के तहत वो अपराध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगेय है अथवा अप्रसंगेय जमानती है अथवा गैर जमानती है। इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। 54 का जवाब क्या होगा, तो 54 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है,
अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगेय है अथवा अप्रसंगेय है, जमानती है, गैर जमानती है, इसका जो निर्धारण होता है वो दंड प्रक्रिया संहिता ही में होता है। तो प्रथम सूची को प्रावधान में हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ना तो मानव शरीर के विरुद्ध है और ना ही संपत्ति के विरुद्ध। बताइए कौन सा अपराध ना तो मानव शरीर के विरुद्ध है और ना ही संपत्ति के विरुद्ध है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, राजद्रोह। ठीक है, राजद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 फर्स्ट किसके लिए सजा निर्धारित करती है। 124 ए किसके लिए सजा निर्धारित करती है। 56 का जवाब क्या होगा। तो 56 का जवाब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 124 के फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, राजद्रोह। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में राजद्रोह के लिए सजा निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है अंतर्गत, मतलब जुर्माने से दंडनीय अपराध। 57 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा धारा 137। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 137 केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है। इसमें जुर्माने के तौर पर 500 से अधिक। क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विध विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है। विध विरुद्ध, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर आपकी 5। विध विरुद्ध जमाव में 5 व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है। मतलब कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में जो विध विरुद्ध जमाव होती है, मतलब कह सकते हैं कि बोलते हैं आचार संहिता लग गया है कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंड की व्यवस्था है। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो भारतीय दंड संहिता है किस धारा में दंड का व्यवस्था की गई है, तो ये की गई है आपकी 193। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 193 में ये व्यवस्था की गई है कि जो कोई शासक किसी न्यायिक कार्यवाही की किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने प्रोविजन से आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आईपीसी की किस धारा में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है। लोक उपद्रव की परिभाषा, और लोक उपद्रव की जो परिभाषा है वो दी गई है धारा 268 में। ऑप्शन ए हो जाएगा धारा 268 के तहत लोक उपद्रव की परिभाषा आपकी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया, हाँ हमने इतने ही क्वेश्चन लिए था और कह सकते हैं स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं अभी कम जुड़ते हैं, तो इस वजह से प्रश्नों की संख्या हम कम ले रहे हैं। वैसे आपको पता है कि हम मास्टर वीडियो आपको बना देते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे यहाँ पर टेस्ट लगाते रहिए क्योंकि काफ़ी टफ पड़ता है धाराएं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से आते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नए होते हैं, इसकी भाषा ही समझने में बहुत बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं, टफ होती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लगाइए। अभी मानते हैं कि थोड़ा ये जो चैप्टर है ये थोड़ा और ज़्यादा टफ है, लेकिन आगे चलेंगे तो थोड़ा सा आपको टफ बिल्कुल से कम हो जाएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और हो सके तो किताबें आप मंगा लीजिए, है ना, आप दंड संहिता संबंधित, तो उसको भी पढ़ते रहिए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर कितना आपको समझाएं, जितना हो सकता है आपको बताते रहते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे लोग बढ़ने लगेंगे वैसे ही इसकी लेंथ भी बड़ा कर देंगे, टेस्ट पेपर बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे थोड़ा बोरिंग लगेगा कि नहीं इतना बड़ा वीडियो है कैसे देखें, ऐसे छोटा वीडियो होता है तो आराम से आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो जितनी अभी तक पीडीएफ बाकी थी सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तो आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।